आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 78,60,149 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 53,370 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 650 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,18,477 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 359 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 359 नए मामले सामने आए। वहीं 451 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 90 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 63, नैनीताल में 48, चमोली में 31, पौड़ी में 24, उत्तरकाशी में 20, उधमसिंह नगर में 18, अल्मोड़ा में 18, रुद्रप्रयाग में 13, पिथौरागढ़ में 13, बागेश्वर में 12, टिहरी में 7 और चंपावत जिले में 2 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में 5 कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसमें एक एम्स ऋषिकेश में, एक हिमालयन हॉस्पिटल में, एक महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में, एक HNB बेस हॉस्पिटल में, एक विनय विशाल हेल्थ केयर हॉस्पिटल। हरिद्वार में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। मरने वाले मरीजों की संख्या 984 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 60,155 हो गया है। वहीं 54,629 मरीज ठीक हुए हैं। 4,542 केस एक्टिव हैं। 984 लोगों की अब तक मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,803, बागेश्वर में 878, चमोली में 1,668, चंपावत में 1,100, देहरादून में 16,675, हरिद्वार में 10,792, नैनीताल में 7,076, पौड़ी गढ़वाल में 2,745, पिथौरागढ़ में 1,407, रुद्रप्रयाग में 1,091, टिहरी गढ़वाल में 2,929, उधमसिंह नगर में 9,364, उत्तरकाशी में 2,627। तो टोटल मामले 60,155 हो गए हैं। LOC पर चीन में बने पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को सेना ने मार गिराया है। तो नियंत्रण रेखा LOC पर केरन सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को सेना ने मार गिराया। सेना के मुताबिक शनिवार सुबह DJI Mavic 2 Pro मॉडल का क्वाडकॉप्टर सीमा में घुसा था। हालांकि इससे किसी तरह के हथियार या अन्य सामग्री बरामद होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह क्वाडकॉप्टर चीन में बना है था। वही खबर है, यह हाथरस कांड की जांच कर रहे DIG की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। ब्याज पर नहीं लगेगा ब्याज, 2 करोड़ तक के कर्ज पर किस्त भरने वालों को लाभ। तो केंद्र सरकार ने कोरोना काल में दशहरे और दिवाली से पहले कर्जदारों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक की कर्जदारों को रियायत अवधि में EMI पर ब्याज माफ़ी की घोषणा की गई है। इसका फ़ायदा इस सीमा में आने वाले सभी कर्जदारों को मिलेगा। किस्त भुगतान में मोहलत न लेकर नियमित EMI भरने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। आयकर व GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बिना मास्क नहीं जा सकेंगे स्कूल। तो राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। तो 2 नवंबर से खुलने जा रहे स्कूलों में सार्वजनिक प्रार्थना सभा, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। छात्र छात्राएं सुबह पढ़ाई शुरू होने से अपनी अपनी कक्षाओं में प्रार्थना करेंगे। बिना मास्क के न तो शिक्षक कर्मचारी और को स्कूल में एंट्री मिलेगी और न ही छात्र को। स्कूल प्रबंधन स्कूलों को छूट दी गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए स्कूलों को 2 पालियों में चलाएं या फिर एक दिन में के रोस्टर के साथ। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को राज्य के सरकारी, निजी और बोर्डिंग स्कूलों के लिए 2 अलग-अलग SOP जारी कर दी है। सरकार ने प्रथम चरण में 2 नवंबर से राज्य में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय किया है। उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम। तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि दून में 27 और 28 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना है। तो मौसम विज्ञान के केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 26 अक्टूबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि अन्य जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अब तापमान में कमी जरूर होगी। सुबह, शाम और रात में ठंड अधिक बढ़ेगी। आर्मी कैंटीन में चीन के साथ सभी विदेशी सामान पर पाबंदी। तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक और कदम बढ़ाते हुए आर्मी कैंटीन में चीनी समेत अन्य देशों का सामान बेचने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब कैंटीन के लिए विदेशी सामान आयात नहीं किया जाएगा। दुनिया में पहली बार एक दिन में 5 लाख नए केस। तो दुनिया भर में कोरोना ने शनिवार को नया रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार एक दिन में सबसे अधिक 5 लाख
के करीब नए मरीज मिले हैं और 6,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में नए केस में बेतहाशा वृद्धि हुई है, हालांकि भारत में स्थिति बेहतर है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के अंतिम परिणाम जारी होने के लिए अभी कम से कम 6 माह का समय लग सकता है, जबकि परीक्षा प्रक्रिया शुरू हुए पहले ही 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी। इसमें कई बाधाएं को पार करते हुए इस साल फरवरी के महीने में लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी, जो नकल के चलते विवादों में घिर गई। इस कारण अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जाँच रिपोर्ट के आधार पर नतीजे जारी करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन अब भी आयोग के पास SIT की फाइनल रिपोर्ट नहीं पहुँची है। फाइनल रिपोर्ट के आधार पर लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक परीक्षा भी आयोजित होनी है, लेकिन अगर कोरोना का प्रकोप जारी रहा तो शारीरिक परीक्षा आयोजित की जानी मुश्किल होगी। इसके बाद अंतिम परिणाम जारी हो पाएगा, इसलिए इस काम में कम से कम 6 माह का समय लगना तय है। भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने में दोहरे मापदंड अपना रहे आयोग और सरकार। तो राज्य आंदोलनकारी और भाजपा नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाएं रद्द करने को लेकर दोहरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल की पुष्टि और साक्ष्यों को दरकिनार कर सरकार परीक्षा निरस्त करने से इनकार कर रही है, जबकि इस भर्ती परीक्षा में दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी की नकल करने की पुष्टि पुलिस की जाँच में हुई है। डीएलएड बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को याद दिलाया वादा। तो उत्तराखंड के बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उनका धरना 27वें दिन भी में भी जारी रहा। शनिवार को डीएलएड के अभ्यर्थी मौजूद रहे। देहरादून में ऑटोमोबाइल बाजार में टूटी बंदी। तो कोरोना के चलते लोग खुद के वाहन में से सफर करने को दे रहे प्राथमिकता। इसके कारण बिक्री में उछाल आया है। तो देहरादून में हर दिन 35 कार और 84 दोपहिया बिक रहे हैं। लच्छीवाला नेचर पार्क पुनर्निर्माण को मंजूरी मिल गई है। वहीं देहरादून जू में घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग स्थानीय भी हैं। बाइक सवार दोनों के लिए हेलमेट जरूरी। तो यदि आप दोपहिया के पर पीछे बैठे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। परिवहन विभाग ने सड़क हादसे को रोकने के लिए हेलमेट पर कार्रवाई तेज कर दी है। यदि चालक या पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता तो चालक का 1,000 रुपये का चालान होगा। ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ARTO डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि हेलमेट हमारी खुद की सुरक्षा के लिए होता है, बावजूद इसके लोग हेलमेट नहीं पहनते, जो उनकी जान के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल हेलमेट नहीं पहनने से कई लोगों की जान चली गई। देहरादून जिले में 2018 में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर के 91 हो गया। इसमें 12 लोग ऐसे थे जो दोपहिया वाहन में पीछे बैठे थे। 1 सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में दोपहिया में पीछे बैठे सवारियों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं हो पा रहा है। अब विभाग ने इसमें सख्ती करने जा रहा है। इसके लिए पुलिस के साथ ऑपरेशन गो बैक भी चलाया जा रहा है। बताया गया कि दोपहिया में पीछे बैठे 5 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए हेलमेट जरूरी है। वही खबर आई है, प्रॉपर्टी डीलर चरस के साथ गिरफ्तार हुआ है। तो दून पुलिस ने ऑपरेशन सत्य के तहत चरस स्मैक समेत प्रॉपर्टी डीलर और एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून से सहारनपुर जा रही महिला से गैंगरेप हुआ है। तो देहरादून से पति के साथ बाइक से लौट रही महिला को अगवा कर कार सवार 3 युवकों ने गैंगरेप किया। अभियुक्तों ने देहरादून हाईवे पर रात को वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। वही खबर है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का नया शेड्यूल आज से लागू होगा। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर आवागमन करने वाली फ्लाइटों के लिए शरतकालीन शेड्यूल जारी किया है। यह शेड्यूल रविवार से लागू होगा। कपाट बंद होने की तिथि आज तय होगी। तो द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर की कपाट बंद होने की तिथि रविवार को तय की जाएगी, जबकि केदारनाथ की कपाट प्रतिवर्ष भैया दूज के दिन बंद होते हैं। ITBP का स्वर्णिम इतिहास चौहान। तो ITBP ओली ने 59वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। गुलदार को आदमखोर घोषित करो। तो खबर है पौड़ी से, जहां पे मांडा खाल क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने किशोरी पर हमला करने वाले गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से गुलदार का आतंक है।
उत्तराखंड में समग्र शिक्षा अभियान के एकीकरण को मंजूरी, 2000 पद सृजित होंगे। तो प्रदेश में सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एकीकरण कर दिया गया है। अब इसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल ने अभियान के नए ढांचे को मंजूरी दे दी है। 955 पदों पर सीआरपी और बीआरपी की प्रतिनियुक्ति होगी। तो प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकासखंड स्तर पर 285 रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर में 670 क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती होगी। दुधारू पशु खरीदने पर दोगुनी सब्सिडी। तो उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के लिए शुरू की गई गंगा गाय योजना में 3 और 5 दुधारू गाय खरीदने के लिए दोगुनी सब्सिडी मिलेगी। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के अलावा जिला योजना के माध्यम से 25% की सब्सिडी मिलेगी। श्रम मंत्री हरक की नाराजगी बरकरार, सीएम से नहीं हुई बात। तो भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग के अध्यक्ष पद से बाहर हुए श्रम मंत्री हरक सिंह और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच शनिवार को भी कोई बात नहीं हो पाई। रविवार को अब एक समारोह में दोनों नेता एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। अपने पूर्व के ऐलान के मुताबिक हरक सिंह ने शनिवार को भी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे रखी। उनकी नाराजगी बरकरार है। लौटने के बजाय खेती को तवज्जो दे रहे हैं प्रवासी। तो पलायन आयोग ने प्रवासियों के रुकने से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। तो प्रवासियों से संबंधित रिपोर्ट पलायन आयोग की ओर से तैयार कर ली गई है। मंगलवार को यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी जाएगी। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर भाजपा असहज बनेगी कमेटी। तो बोले भगत आरोप सिद्ध हुए तो दूसरे दिन ही लेंगे फैसला। राज्यसभा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा अंतिम फैसला। तो प्रदेश संगठन ने भेजे 5 नाम पर पैनल बाहर से भी चुन सकता है शीर्ष नेतृत्व। तो राज्यसभा के लिए भाजपा प्रदेश संगठन ने भेजे गए नामों पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। यह जरूरी है कि प्रदेश संगठन में भेजे गए नामों में से ही प्रत्याशी पैनल तय होंगे। शौचालय के गड्ढे में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। तो खबर है सुल्तानपुर के रुड़की से, जहां पे बंद पड़े शौचालय के गड्ढे में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और नर कंकाल को गड्ढे से बाहर निकाला। पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की बारीकी से छानबीन की जा रही है। भगवान बागनाथ के खुले कपाट, सीएम ने पूजा की है। तो लॉकडाउन के बाद बंद भगवान बागनाथ के कपाट शनिवार को खुल गए हैं। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो आवासीय स्कूलों में कोविड की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। तो निजी आवासीय स्कूलों के लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है। तो प्रदेश में निजी आवासीय स्कूलों के छात्रों और स्टाफ को कोविड-19 की रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोलने को लेकर शासन ने एसओपी जारी की है। अलवर से आने लगा प्याज, जल्द दाम घटने के आसार। तो अलवर राजस्थान प्याज पहुंचने के साथ ही कीमतों में कमी आनी शुरू हो गई है। इससे थोक कीमतों में करीब 5 रुपये तक की कमी आई है। प्राइवेट स्कूलों को दिलाना होगा सुरक्षा का भरोसा। तो अभिभावक बोले स्कूलों को करने होंगे सुरक्षा के उपाय। वन विभाग की टीमों ने पकड़े 60 उत्पादी बंदर। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं स्नेक चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो विकासनगर कालसी से खबर आई है। सीबीएसई ने शुरू की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2021 के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इसके तहत बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय ने सभी स्कूलों में कक्षाओं में संख्या और बैठने की व्यवस्था की जानकारी मांगी है। स्मार्ट सिटी के कार्यों की रफ्तार धीमी, भड़के डीएम। तो कार्यदायी संस्थानों को रात में भी काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पर धोखाधड़ी में 2 बार लिया लोन, 13 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर। तो सोल्जर ट्रेडमेंट बनने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है अम्बाला में। तो सोल्जर ट्रेडमेंट और हेडक्वार्टर में ये भर्ती है। तो इसमें ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर रखी गई है। वहीं जो भर्ती रैली है वो 2 से 12 दिसंबर तक होगी। मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर। तो 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। वहीं परीक्षा इसकी 24 दिसंबर को होगी।
सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। 124 कुल पद हैं, तो इसके लिए भी साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई 2, 3, 5 इस प्रकार से यहाँ पे रखी गई है। तो पूरी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर, तो 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पे 15 दिसंबर रखी गई है। वहीं लैब टेक्नीशियन सहित कई पद खाली हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर में भर्ती निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 11 हैं। तो इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और इस वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि है वो 10 नवंबर रखी गई है, जबकि आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 7 नवंबर रखी गई है। बन्नू स्कूल में नहीं होगा रावण के पुतले का दहन, तो प्रेमनगर में भी असमंजस बना हुआ है। प्रशासन ने रखी पुतले की ऊंचाई 10 फीट से 50 फीट की मौजूदगी की शर्त। तो कोरोना संकट के बीच पहले ही शहर में सिर्फ चुनिंदा जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम तय थे, मगर प्रशासन के सख्त नियमों के चलते बन्नू स्कूल में होने वाला सूक्ष्म रावण दहन भी रद्द कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा मात्र 50 लोगों की उपस्थिति की शर्त पर बन्नू बिरादरी समिति ने नाराजगी जताते हुए यह फैसला लिया है कि वहीं प्रेमनगर में दशहरा की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन यहां भी रावण की ऊंचाई को लेकर के पेच फंस गया है। कोरोना की मजबूरी, कन्याओं ने भोज से बनाई दूरी। तो नवरात्र की अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन शनिवार सुबह हुआ। लोगों ने देवी स्वरूप कन्याओं की पूजन की, मगर कोरोना के चलते कन्याओं ने घरों में भोज कम ही किया। अब सरपंच की पत्नी बनी तेंदुए का शिकार। तो खबर है यह नैनीताल से, जहाँ पे ओखलकांडा ब्लॉक में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार को थेना ग्राम सभा के सरपंच हरीश सिंह की पत्नी खिमुली देवी, जो कि 45 साल की हैं, को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। तेंदुए के हमले में 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है। नैनीताल में सैलानी पहुंचे तो खिले कारोबारियों के चेहरे। तो वीकेंड के मौके पर शनिवार को सुबह से शाम तक नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में सैलानियों की रौनक बनी रही। नवंबर के पहले सप्ताह से खुल सकते हैं राज्य के डिग्री कॉलेज। तो प्रदेश में डिग्री कॉलेज अगले माह नवंबर के पहले सप्ताह से खुल सकते हैं। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने तैयारी शुरू कर ली है। निदेशालय ने राज्य के बड़े 23 डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य से सुझाव लेकर शासन को भेज दिया है। छोटे वाहनों के लिए खुली तोता घाटी। तो हाईवे पर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही चलेंगे वाहन। बड़े वाहनों को फिलहाल रोका गया है। तो एसडीएम कीर्ति नगर आकांक्षा वर्मा ने ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात बहाल करने की संस्तुति दे दी है। डीएम ने टिहरी के आदेश के बाद हाईवे पर आधिकारिक तौर पर रविवार से यातायात शुरू हो गई है। हालांकि मार्ग पर फिलहाल छोटे वाहन की ही आवाजाही होगी। वाहनों को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक चलने की अनुमति दी गई है। एनएसए डोभाल पैथितो गांव में बनाएंगी मकान। तो एनएसए ने पत्नी संग कुलदेवी बाल कुमारी की पूजा अर्चना की। ग्रामीणों ने ढोल दमाओं से उनका स्वागत किया। खबर है गुप्त काशी, जहां पे बस का पिछला टायर निकला सड़क से बाहर, बड़ा हादसा टला है। तो ऑल वेदर रोड परियोजना में निर्माणाधीन रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर सीतापुर के समीप बड़ा हादसा टल गया। कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे आधे अधूरे कार्य के कारण एक बस का पिछला टायर सड़क से बाहर निकल गया। चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि बस में दर्जन भर से अधिक यात्री सवार थे। बद्रीनाथ धाम में पेट्रोल पंप व गैस गोदाम तैयार हो गया। तो अगले साल से सुचारू हो जाएगी सेवाएं। पांवटा व जमीली से दून के लिए बस सेवा शुरू हो गई। तो कोटद्वार डिपो में पटरी पर लौट रही हैं परिवहन सेवाएं। केदारनाथ से ऊपर दूध गंगा घाटी में मिला पैया ताल। तो केदारनाथ से 16 किलोमीटर दूर दूध गंगा घाटी में हिमालय की तलहटी में साफ पानी से लबालब पैया ताल खोजा गया है। ताल में पड़ रही मेरू सिमेरू पर्वत श्रृंखला की छाया इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से एक नया ताल यहाँ पे खोजा गया है। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। तो बुखार के साथ सांस लेने में थी दिक्कत। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मैदान में नहीं, फेसबुक पर लाइव देखें लंकेश का दहन। तो रोड़ी बेलवाला में शाम 6 बजे
पंत द्वीप में 7:30 बजे पुतला दहन होगा। फिजियोथेरेपी सेंटर में तोड़फोड़ मारपीट हुई है। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम स्थित लाजवंती मलिक फिजियोथेरेपी सेंटर पहुंचकर कुछ युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोपी फिजियोथेरेपी सेंटर में रखे 30 बेड, मशीनें, नकदी और जेवर आदि सामान भी लेकर गायब हो गए। इस दौरान सेंटर संचालक और आसपास के लोगों ने 3 आरोपी युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 14 नवंबर से घाटों पर लगेंगी सेफ्टी चेन। तो खबर है ये हरिद्वार से। 3 कॉलोनियों में अवैध कब्जे किए जाएंगे ध्वस्त। तो मेला भवन में रानीपुर विधायक की अध्यक्षता में कार्यों की समीक्षा की गई। लाइसेंसी पिस्टल से की हवाई फायरिंग। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भेल सेक्टर 2 में देर रात एक युवक ने पारिवारिक कलह से अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का पिस्तल अपने कब्जे में ले लिया। नाबालिग को ले गया रिश्तेदार। तो पथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से रिश्तेदार ही नाबालिग को भगा कर ले गया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनकी रिश्तेदारी से आया एक युवक उनकी नाबालिग पुत्री को भगा ले गया है। वही खबर आई है धनौरी से, जहां पे 40 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस को चकमा देकर के एक आरोपी फरार हो गया। वहीं हरिद्वार से खबर, जहां पे स्मैक के साथ एक आरोपी को दबोचा गया है। चिप्स और चॉकलेट ने ले ली हलवा पूड़ी की जगह। तो हरिद्वार में श्रद्धा भाव से मनाई गई अष्टमी और नवमी। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो आज शहर में यातायात व्यवस्था बदली, रूट देख कर ही निकले। तो दशहरे के मद्देनजर पुलिस ने आज रविवार यानी हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। बाजार को 0 जोन घोषित किया गया है। नवरात्र बाजार में बाहर खूब बिकी कारें। तो 1100 चौपहिया वाहन की बिक्री हुई है। वहीं धनतेरस के लिए भी आने लगी है डिमांड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल नैनीताल में होंगे। पुल के पिलर पर चढ़े बुजुर्ग ने छकाया। तो खबर आई है नैनीताल से, जहां पे कोसी बैराज पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग पुल के पिलर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बहुत मुश्किल से उतारकर कोतवाली ले गई। बुजुर्ग को 151 में चालान कर जेल भेज दिया गया है। आगरा, मथुरा, लखनऊ के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड रोडवेज की लखनऊ, आगरा और मथुरा के लिए बस सेवा रविवार यानी आज से शुरू होगी। इंसानी गतिविधियां घटी तो वन्य जीवों की बढ़ी। तो लॉकडाउन में बदल गया तेंदुओं का व्यवहार। तो तेंदुए की आबादी में दस्तक से ग्रामीणों की रात की नींद और दिन का सुकून खत्म हो गया है। मासूम की आंखों के सामने छीन गई ममता। तो नैनीताल से खबर, जहाँ पे मासूम सचिन की आंखों के सामने से तेंदुआ उसकी मां को उठा ले गया। पल भर में वीरान जंगल में हुई इस घटना के बाद वह सदमे में है। परिजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे संपर्क क्रांति और रानी खेत एक्सप्रेस भी शुरू करें। तो व्यापारी ने काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली रानी खेत और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू कराने की मांग की है। मनोरा में मिला तेंदुए के बच्चे का शव। तो नैनीताल से खबर आई है। नोटिस तक सीमित अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो तिकोनिया में वर्कशॉप रोड तक 7 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दहेज उत्पीड़न में इंजीनियर पति सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। MBPG कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में 1667 दाखिले हुए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो तेंदुए का आतंक, शहर पर न निकले लोग। तो विधायक चंद्रा पंत ने वन विभाग के साथ बैठक की है। वहीं टनकपुर में बंदरों से लोग परेशान हैं। नेपाल ने 6 माह में भारत चीन सीमा पर बनाई 50 BOP। तो चीन के अतिक्रमण के चलते चीन सीमा पर भी BOP बनाने का क्रम जारी है। धारचूला के तहसीलदार भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो 3 दिन तक तहसील कार्यालय बंद रहेगा। वहीं खबर आई पिथौरागढ़ से, जहाँ पे 2005 में नियुक्त सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ दें। तो प्राथमिक शिक्षा संघ ने CM को ज्ञापन सौंपा है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर ठगी की गई है। तो अमेजन से ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। शारदा नदी में खनन को सोमवार से खुलेगा गेट। तो फिलहाल सिर्फ डाउन स्ट्रीम में ही खनन होगा। वहीं गणाई गंगोली बाजार में जाम से लोग परेशान हैं।
पिथौरागढ़ की रामलीला में हुआ बालिका वध। तो इन दिनों रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं खबर है टनकपुर से, जहाँ पे सैन्य सम्मान के साथ आईटीबीपी इंस्पेक्टर विष्ट का अंत्येष्टि की गई। ऑनलाइन रोजगार मेले में 56 साक्षात्कार हुए हैं। तो चंपावत से खबर आई है। अल्मोड़ा के कुछ घरों में जिंदा रहेगा कुमाऊं का परंपरा काष्ठ शिल्प। तो पहाड़ की काष्ठ और शिल्प कला बचाने की पहल की गई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो धान खरीद नहीं होने से भड़के किसान तो धरने पर बैठे हैं। स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया। तो बीईओ ने 27 अक्टूबर तक स्कूल में किए कार्यों की रिपोर्ट कार्यालय में सौंपने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, 24 बोर्ड जब्त किए गए हैं। तो काशीपुर से खबर आई है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे मेरठ मंडल की एक जेल में बंद बदमाश का पार्षद हत्याकांड से कनेक्शन। तो पार्षद प्रकाश धामी की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या करने वाले शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं, लेकिन पुलिस को छानबीन में हत्याकांड को लेकर कई जानकारी हासिल हुई है। सूत्रों के अनुसार मेरठ मंडल के एक जिले की जेल में बंद शातिर बदमाश का पार्षद हत्याकांड में कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पे कार में लदी 14 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, चालक धरा गया। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे शराब बेचती पकड़ी गई गर्भवती महिला। तो 112 नंबर पर मिली सूचना पर कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने दबिश देकर महादेव नगर से एक महिला को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला गर्भवती होने के कारण पुलिस उसे चौकी से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया।